है। यस, सो थैंक यू प्रिया जी। जल्दी से फटाफट अपने वीडियोस ऑन कर लीजिएगा एवरीवन। और आप सभी लोगों का हमारी इस जादुई दुनिया में बहुत 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 ही ज्यादा स्वागत है। सो थैंक यू आप सभी के कमिटमेंट के लिए। थैंक यू आप सभी लोगों के कमिटमेंट के लिए जो अपना इतना कीमती समय यहाँ पे दे रहे हैं और अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा नया और पॉजिटिव बदलाव आप लोग करना चाहते हैं। सो ये आपका कमिटमेंट आपको बताता है, राइट? सो सपना जी, आर यू रेडी फॉर रीडिंग? यस, ओके फाइन। हाँ जी, तो कल के चैप्टर से रिलेटेड आप लोगों में से किसी का कोई क्वेश्चन नहीं था? सबको सब अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ, समझ में आया? यस यस, गॉट इट। हाँ जी, तो हम स्टार्ट करेंगे। आप में से किसी को याद है कि हमने कल का चैप्टर कहाँ छोड़ा था? क्या आपका जीवन जादुई है? वाओ, थैंक यू मधु जी। कितना अवेयरनेस और कितना अलर्ट। आपको एग्जैक्टली लाइन याद है कि हाँ यहाँ पे हमने वो ड्रॉप किया था। सुपर्ब। खोज अपने जीवन में जादू को लाना, क्या आपका जीवन जादुई है? हाँ जी, तो इस क्वेश्चन पे हम लोगों ने अपना कल का सेशन स्टॉप करा था। यस, हाँ जी सपना जी। जी ओके, बाकी सब पार्टिसिपेट आप लोग अनम्यूट कर सकते हो खुद को। मधु जी आप कर सकते हो? यस, जस्ट अ सेकंड, अदरवाइज बीच में फिर अगेन एंड अगेन बार बार। हाँ जी, अभी आप कर सकते हो खुद को अनम्यूट? नो ना, ओके फाइन। सपना जी अनम्यूट योरसेल्फ। यस, अभी आप अपने आप को अनम्यूट ही रखिएगा। जी हाँ जी, स्टार्ट कीजिए। जी। सो रेडी क्या है ना आप लोग सब आज अमेजिंग तरीके से इस ब्यूटीफुल जर्नी के लिए? यस। क्या आपका जीवन जादुई है? आप इसी वक्त बता सकते हैं कि आपने अपने जीवन में दरअसल कितनी कृतज्ञता का इस्तेमाल किया है। बस अपने जीवन के सभी प्रमुख क्षेत्रों पर नजर डालें। धन, स्वास्थ्य, खुशी, करियर, घर और संबंध। आपके जीवन के जो क्षेत्र समृद्ध और अद्भुत अद्भुत है, समझ लीजिए कि उनमें आपने कृतज्ञता का इस्तेमाल किया है और इसी की बदौलत आप जादू का अनुभव कर रहे हैं। जो क्षेत्र समृद्ध और अद्भुत नहीं है, वे कृतज्ञता की कमी के कारण ऐसे हैं। तो आप सब लोगों को मैंने कल क्वेश्चन पूछा था कि आपको अपनी जिंदगी में देखना है कि क्या आपका जीवन जादुई है, वो मैजिक आज भी हमारी लाइफ में है? और नहीं है तो आप लोगों ने कौन कौन से ऐसे स्टेप लेने हैं, क्या करना है, किस तरीके से अपना पूरा शेड्यूल, अपने एक्शन उसके अकॉर्डिंग प्लान करने हैं कि हमारा भी जीवन जो इतनी शक्तिशाली शक्ति है उसके अनुसार, जैसा कि हम चाहते हैं और जैसे हमारे सपनों की दुनिया है उसके अनुसार पूरा अलाइन हो जाए, उसके अनुसार होना स्टार्ट हो जाए जो हम सब चाहते हैं। ठीक है, हमारे ड्रीम में जो भी है हमारी जिंदगी, बड़ा बंगला हो सकता है, किसी का गाड़ी हो सकती है, घर, नौकर चाकर, पैसा, मनी, ऐश्वर्य, आपकी समृद्धि, बहुत पॉपुलैरिटी, बहुत सारी चीजें, कोई भी ड्रीम, तो उसके अकॉर्डिंग किन किन लोगों ने अपने आप से पूछा और जैसा कि कल के चैप्टर में मैंने समझा था वैसे आप लोगों की लाइफ चल रही है? और कृतज्ञता जिन जिन चीजों में आप लोगों ने करी है
वहां पे जरूर आप लोगों को समृद्धि और अच्छी चीजें देखने को मिली होगी, पॉजिटिविटी देखने को मिली होगी। इवन आप में, आपके नेचर में भी आप लोगों ने नोटिस किया होगा। और कल और बात बोली थी मैंने कि अवेयरनेस रखना है। तो कहाँ कहाँ पे आपके मुंह से, किसी के मुंह से ऐसे शब्द निकले जहां पे आपके माइंड ने आपको टोका, ओ अभी आपको ऐसा नहीं बोलना है, नहीं नहीं ऐसा नहीं करना है, ये शब्द मुंह से नहीं निकलना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग में रहना है। किस किस ने नोटिस डाउन किया अपनी जिंदगी में कल सिर्फ एक दिन के लिए? जस्ट रेज योर हैंड। किसी ने नोटिस किया? थैंक यू कीर्ति जी। और किसी ने नहीं? यस, मधु जी ने नोटिस किया। और इन चीजों ने, नीलम जी ने नोटिस किया। थैंक यू नीलम जी, वेरी नाइस। तो जिस जिस लोगों ने नोटिस किया, इसी तरीके से आप जितनी ज्यादा इसकी प्रैक्टिस कंटिन्यूसली करते जाओगे, उतना ही ज्यादा शार्पन आपका दिमाग होता जाएगा उसको पकड़ने के लिए। अभी तक तो हम बेहोशी में चल रहे हैं, उठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बोल रहे हैं, जो मर्जी, जैसा मर्जी, जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है, कोई अता पता नहीं। उसके बाद वापस रोना, क्या किया, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ। पर अभी से हमको देखना है कि क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, किस वजह से ऐसा हो रहा है, और उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। अंडरस्टैंड एवरीवन? इसमें पहले बहुत कोई भी शरीर की तकलीफ होती थी उसका नाम लेती थी, लेकिन अभी बहुत अवेयरनेस आ गई है कि उसको बोलना है हेल्थ ब्रेक है या कुछ इश्यू चल रहा है। तो इस चीज का मुझे बहुत ही मतलब अभी बेनिफिट। अमेजिंग, थैंक यू सपना जी। हाँ जी, तो आप सब लोगों को इस तरीके से अपने थॉट को, अपने वर्ड्स को पकड़ के रखना है कि क्या और कहाँ किस तरह की चीजें हम लोग यूज कर रहे हैं। हर शब्द से पहले, कुछ भी आपके मुंह से निकले उससे पहले आपके माइंड में पूरा थॉट प्रोसेस में फिल्टर हो जाना चाहिए। छलनी में जैसे हम छानते हैं ना, आटा छानते हैं, चाय छानते हैं, तो कचरा कैसे निकल के अलग हो जाता है, उसी तरीके से इमीडिएट निकल के फिर अच्छी चीजें ही मुंह से निकलना चाहिए। बिकॉज ऑफ हर चीज एनर्जी है, आप जो बोलोगे वही आपके साथ होगा, वैसा ही आप अट्रैक्ट करोगे। yes. हाँ जी, कंटिन्यू। शेयर कीजिए। तथ्य बहुत सरल और स्पष्ट है। जब तक आप कृतज्ञ नहीं होते तब तक आप अधिक हासिल नहीं कर सकते। ऐसा करके आप अपने जीवन में प्रवाहित होने वाले जादू को रोक देते हैं। जब आप कृतज्ञ नहीं होते हैं तो आप बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर संबंधों, अधिक खुशी, अधिक धन और अपनी नौकरी, कैरियर या कारोबार की उन्नति के प्रवाह को रोक देते हैं। दरअसल पाने के लिए आपको देना होता है। यही नियम है। कृतज्ञता का धन धन्यवाद देना है और इसके बिना आप जादू की डोर को ही काट देते हैं तथा हर उस चीज को पाने से वंचित रह जाते हैं जिसे आप जीवन में चाहते हैं। तो दरअसल आपको ये नियम है यहाँ पे कि कुछ चाहिए तो पहले उस चीज को देना जरूरी है, कंपल्सरी रूल्स है। अगर पाना है, चाहिए, तो सबसे पहली शुरुआत आपको देने से करनी पड़ेगी सामने वाले को, किसी से भी। ये नियम हर एक पे लागू होगा। सराउंडिंग में आपकी जो भी चीजें हैं, जो भी लोग हैं, आपका जो संसार है, जिससे भी आप हर रोज मिलते हो, जिससे आपकी जिंदगी के कुछ ना कुछ कनेक्शन है, तो हर उस चीज को आपको देना है, क्योंकि आपको चाहिए। जब तक दोगे नहीं, शुरुआत नहीं करोगे, तब तक मिलना इम्पॉसिबल है। राइट? हंसी चाहिए तो किसी को हंसी दो, खुशी चाहिए तो सामने वाले को भी खुशी फील हो, ऐसा ही करो। हाँ जी। कृतज्ञता के बारे में देखें। जब हम कृतज्ञ नहीं होते, हम अपने जीवन की महत्वपूर्ण चीजों को हल्के में ले रहे हैं। जब हम चीजों को हल्के में लेते हैं तो हम अनजाने में उन्हें खुद से दूर कर रहे होते हैं। आकर्षक का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। इसलिए अगर हम किसी चीज को हल्के में लेते हैं या महत्व नहीं देते हैं तो वह हमसे दूर हो जाएगी। याद रखें, जिसमें कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। कंटिन्यू। निश्चित रूप से जीवन में आप कई बार कृतज्ञ रहे होंगे, लेकिन अपनी वर्तमान परिस्थितियों में
आमूलचूल परिवर्तन तथा जादू को देखने के लिए आपको कृतज्ञता का अभ्यास करना होगा और उसे अपनी नई जीवन शैली में शामिल करना होगा। हाँ जी, तो जैसे अब हम हमारी पूरी लाइफस्टाइल को, हमारे जीवन को और हमारी जीवन शैली को रीप्रोग्रामिंग कर रहे हैं। जो अब तक का सॉफ्टवेयर था, ये जो नेगेटिविटी थी, वो सारी की सारी चीजें अभी अगेन से प्रोग्राम कर रहे हैं। और हर 28 दिन, 21 दिन का एक साइंटिफिक फॉर्मूला है कि आपके बॉडी की हर सेल, हर चीज, आपका ब्लड और सब कुछ चेंज होता है, आपकी मेमोरी सब कुछ बदलती है, नया जनरेट होता है, पुराना मर जाता है। डेड स्किन निकलती है ना हर रोज आपकी स्किन के ऊपर से, इसी तरह अंदर और बाहर हर चीज हमेशा बदलती है। तो जैसे रीप्रोग्रामिंग होगा तो ये कृतज्ञता आपकी बॉडी, आपकी सेल, आपकी सांसों में, आपकी धड़कनों में, आपकी हर बात में, आपकी हर सोच में इस तरह से समा जानी चाहिए कि उसके बगैर आप रह ही नहीं पाओ, जी ही नहीं पाओ। तो इस तरीके से हमको अपने आप को रीप्रोग्रामिंग करना है और बहुत ही आसान है, आपको करना नहीं पड़ेगा किसी को भी। जब आप 30 डेज का कमिट करते हो तो ऑटोमेटिकली एवरी डे के इस लाइव सेशन में जैसे जुड़ते हो, ऑटोमेटिक ये प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाता है और अपने आप ही आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब सब कुछ बदल गया। हाँ जी, तो इसका एक फॉर्मूला है और बहुत बेहतरीन फॉर्मूला है और इसको करना बहुत जरूरी है। कहते हैं ना कि ज्ञान एक खजाना है, लेकिन अभ्यास इसकी कुंजी है। नेगेटिविटी ये सब चीजें हमको लाइफ में मिली, लेकिन हमने कंटिन्यूस इसकी प्रैक्टिस कर करके, बोल बोल के, आसपास से सुन के हम लोग इतने परफेक्शनिस्ट बन चुके हैं कि अभी ऑटोमेटिक अंदर से आ जाता है, गुस्सा भी आ जाता है, क्रोध भी आ जाता है, एंगर आता है, मुंह से कुछ बोल देते हैं, अफसोस भी होता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। हमको पता सब है कि करना क्या है, करना क्या नहीं है, लेकिन फिर भी हो जाता है। सब लोग बोलते हैं ना, हो जाता है, मैम वो सिचुएशन ऐसी थी, हो गया, पता नहीं, लेकिन नहीं। अब आपको प्रैक्टिस करनी है ग्रेटिट्यूड की, कि ग्रेटिट्यूड ऑटोमेटिकली हो जाए किसी भी सिचुएशन में, आपको करना ना पड़े। उस तरह का अपना रीप्रोग्रामिंग, अपने सॉफ्टवेयर को अपना वो लेवल अप कर लेना है। यस। प्राचीन मिथक और दंत कथाएं बताती है कि जादू करने से पहले व्यक्ति को जादुई शब्द कहने पड़ते हैं। अगर आप कृतिकता के जरिए जादू उत्पन्न करना चाहते हैं तो पहले आपको जो जादुई शब्द कहने होते हैं वे है धन्यवाद। मैं आपको बता नहीं सकती कि धन्यवाद शब्द आपके जीवन में कितने अधिक महत्वपूर्ण है। कृतज्ञता में जीने और अपने जीवन में जादू का एहसास करने के लिए धन्यवाद शब्द जानबूझकर कहना और महसूस करना चाहिए। इस एक शब्द पर आपको संसार के बाकी सभी शब्दों से ज्यादा जोर देना चाहिए। होना यह चाहिए कि वे आपकी पहचान बन जाएं। धन्यवाद ही वह सेतु है जो आपकी वर्तमान परिस्थितियों को आपके सपनों के जीवन से जोड़ता है। हाँ जी, तो जादुई आपकी पहचान, जस्ट अ सेकंड यार, आपकी पहचान क्या है? जैसे कीर्ति, कीर्ति एज अ हाउसवाइफ। अच्छा, एसएस मतलब किसी की वाइफ, उसके साथ नाम आपका जुड़ा है। उसके बाद आपके बच्चों की माँ, उसके बाद मतलब कोई कोई की अपनी आइडेंटिटी होती है। एक होता है आइडेंटिटी, पर्सनल आईडी, तो वो क्या होती है? तो इस तरह की आपकी आइडेंटिटी बन जानी चाहिए। किसी की होती है ना, बहुत गुस्से वाला है, फेस देख के ही लोग उससे बात करने से पहले डरते हैं कि ओ नहीं नहीं, इससे तो छोड़ो, जाने दो, साइड में से होके चलते हैं। क्या वैसी है आपकी आइडेंटिटी? किस तरह की है? तो ऐसी आइडेंटिटी, आपकी पहचान आप लोगों को बनाना है ग्रेटिट्यूड से, अपने आप को प्रोग्रामिंग करके कि जहां पर भी आप जाओ, आपकी खुशबू बिखर जानी चाहिए, आपके गुणों का गुणगान होना चाहिए कि अरे वाह ये बंदा, इससे तो बात करने में मजा आता है, टाइम किधर चला जाता है पता ही नहीं चलता। इतना हम्बल है, इतना प्योर है, इतना अच्छे से बात करता है और हमको भी समझता है, और इतनी अच्छी उसकी ऑरा है कि हर बात उसके साथ करना अच्छा लगता है, इतना शांत है, स्वभाव और नेचर इतना अच्छा है। तो वैसी आपकी आइडेंटिटी बन जानी चाहिए। और उसका जादुई फॉर्मूला क्या है? और स्टार्टिंग में जिन्होंने न्यू फ्रेशर है, उन्होंने अगर स्टार्ट किया होगा
तो उनको लगेगा अरे ऐसा करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। हाँ, तो फेक इट टिल यू मेक इट, इसका एक फॉर्मूला है। झूठा ही सही, स्टार्टिंग में झूठ झूठ, अगर अंदर से फीलिंग नहीं आ रही है तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, आप ट्राई करो, कंटिन्यू करते रहो करते रहो करते रहो। आपने सुना होगा, हर बार जब हम किसी भी चीज का अप्रिशिएशन देते हैं, यहाँ पे आने वाले हर पार्टिसिपेट को, आप सारे लोगों को, एवरीडे हर बात में आपको सुनाई देता होगा थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो ये छोटी छोटी शुरुआत है। आज आप लोगों को अपने घर से शुरुआत करनी, हर चीज के लिए उसका बदला आपको चाहिए सामने से, तो बिल्कुल आप भी देना स्टार्ट कीजिए। और जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद हर टाइम माइंड में सोचना है, और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा बोलना है। अगर आप फीलिंग ला सको तो और भी ज्यादा अच्छा, और नहीं तो धीरे 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 फेक इट टिल यू मेक इट तक करते 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 ऑटोमेटिक हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। तो आप जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद जितना अधिक सोचते और कहते हैं, आप उतनी ही अधिक कृतज्ञता को महसूस कर सकते हैं। आप जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद जितना अधिक सोचते महसूस करते हैं, उतनी ही ज्यादा आपको समृद्धि मिलती है। सो चॉइस आपकी। हाँ जी। कृतज्ञता एक भावना है, इसलिए इसके अभ्यास में परम लक्ष्य यह है कि आप इसे जानबूझकर अधिक से अधिक महसूस करें, क्योंकि यह आपकी भावना की शक्ति ही है जो आपके जीवन में जादू की गति को बढ़ाती है। न्यूटन का नियम है, एक के बदले एक, आप जो देते हैं वही पाते हैं, समान मात्रा में। इसका अर्थ है कि यदि आप कृतज्ञता की भावना को बढ़ा देते हैं तो आपके जीवन में परिणाम की परिणाम भी आपकी भावनाओं के समान ही बढ़ जाएंगे। भावना जितनी ज्यादा सच्ची होती है, आप जितनी ज्यादा ईमानदारी से कृतज्ञ होते हैं, आपका जीवन उतनी ही जल्दी बदलेगा। जब आप यह जान लेंगे कि इसमें कितने कम अभ्यास की आवश्यकता होती है और अपने जीवन में कृतज्ञता को शामिल करना कितना आसान होता है, तथा जब आप खुद अपनी आंखों से जादुई परिणाम देख लेंगे, तो आप कभी लौटकर उस जीवन की ओर नहीं जाना चाहेंगे जैसा आप इससे पहले जीते थे। यदि आप कृतज्ञता का थोड़ा सा अभ्यास करते हैं तो आपका जीवन थोड़ा सा बदलेगा। यदि आप हर दिन बहुत सारी कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो आपका जीवन नाटकीय रूप से बदलेगा, और ऐसे तरीकों से बदलेगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हाँ जी, तो अगर आपने इतना सा एफर्ट लगाया तो इतना सा जीवन बदलेगा, और अगर आपने इतना सारा एफर्ट लगाया तो आपका जीवन इतना सारा बदलेगा, और इसकी कोई लिमिट नहीं है। जितना छोटा आपकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करेगा, इतना सा चाहिए, इतने से मैं संतुष्ट हो तो ओके, और बहुत सारा यूनिवर्स में अनलिमिटेड, असीमित, इसकी कोई सीमा नहीं है, इतना कुछ भरा पड़ा है। किसी के पास करोड़ों अरबों लाखों डॉलर, मिलियन डॉलर की भी प्रॉपर्टी है, लेकिन उससे भी ज्यादा और क्या चाहिए वो पा सकते हैं बदौलत इसकी। तो सिर्फ आपको सोचना है, कल्पना करना है, और आपकी फीलिंग एक शक्ति है, आपकी भावनाओं की शक्ति, जो आपके जीवन में जादू की गति को कम या ज्यादा करेगी। जैसे हम वॉल्यूम को स्लो या बड़ा कितना भी सकते हैं ना, तो चॉइस सिर्फ और सिर्फ हमारी है। हाँ जी। एक जादुई पुस्तक, यस, थोड़ा फास्ट रीडिंग जी कीजिएगा चेतना जी। जी। हाँ जी। एक जादुई पुस्तक। जब हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि सबसे ऊंची प्रशंसा शब्दों को बोलना नहीं बल्कि उनके अनुरूप जीना है। जॉन एफ कैनेडी। यस, सॉरी, मैंने पहले ही नो। बंद कर दिया। तो जहां पे ये लाइनें कहना चाहती है कि प्रशंसा सिर्फ ऊपर से कहना नहीं, उनके अनुसार जीना भी है। तो ये सारी बातें हमको अच्छी लग रही है कि नहीं? सुनना भी अच्छा लग रहा है, समझना भी अच्छा लग रहा है, यस और नो? मृदुल जी, मोक्षा जी, सपना जी, प्रिया जी, उषा जी, कैसा लग रहा है आप लोगों को? अच्छा लग रहा है ना? अमेजिंग। अमेजिंग, वेरी नाइस। तो इस तरह से अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में, लेकिन उस चीज को सिर्फ सुन के आप लोग इतने में ही खुश हो गए तो नहीं, उस चीज को करके हमेशा के लिए आपके साथ वो चीज रहनी चाहिए, और उसी के अनुसार आपका जीवन भी होना चाहिए।
सिर्फ ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, सिर्फ ऊपर ऊपर से एक चीज होती है, और एक होता है दिल से निकलता है। जैसे मैं अभी एग्जांपल देती हूँ, आप मेरी वॉइस को और मेरे बॉडी लैंग्वेज को नोटिस डाउन कीजिएगा कि किस तरीके से ऊपर से कैसे किया जाता है और दिल से कैसे किया जाता है। तो जैसे एक ब्यूटीफुल फेस मैं अभी देख रही हूँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सपना जी, बिकॉज ऑफ आप इतना ब्यूटीफुल बुक रीडिंग करते हो, और आपके द्वारा मतलब इतना फ्लो, आपकी मेरी सेटिंग और मैचिंग ऐसी हो गई है कि मतलब आपकी आवाज मैं ना सुनूं तो मुझे शांति नहीं होती, और इतना ब्यूटीफुल, कब रुकना है, कब आगे बढ़ना है, कब स्टॉप होना है, और इतनी ब्यूटीफुल स्माइल के साथ आप हमेशा मुझे सपोर्ट करते हो। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सपना जी। थैंक यू, आपने इतने दिल से बोला, आपका मुझे। और आज मैं एक दूसरा बात आपके साथ शेयर करूंगी, आप भी सरप्राइज होंगे। जैसे मेरा नाम सपना है, लेकिन आप मुझे चेतना बोलती हैं, और आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरा बचपन का नाम चेतना है। तो मैं 2 दिन से वो ही सोच रही थी कि इनको मेरा नाम कैसे पता पड़ा। तो ये देखो टेलीपैथी है या ऊपर रियली यूनिवर्स का कमाल है, मुझे भी नहीं पता। रियली आई रियली डोंट नो, मुझे अभी क्लिक हुआ है आपने जब बोला कि मैं आपको सपना नहीं चेतना बोलती हूँ। माय गॉड, यस। इट्स जस्ट अ मैजिक, इसे और कुछ नहीं कह सकते। जैसा कि कल हमारे सुरजीत जी के साथ भी हुआ, तो ये मतलब कैसे होता है आई डोंट नो, ये गॉड गिफ्ट कह सकते हैं कि कुछ ऐसा सिक्स सेंस मेरे ऊपर उस भगवान की बहुत ही ज्यादा उपकार है, और डे बाय डे और ज्यादा मतलब मेरी कोई कैपेसिटी नहीं है कि मैं यहाँ पे आके मेरे में क्या है, कुछ भी नहीं, इतना ज्ञान या कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है। कहाँ से आ रहा है, कौन करवा रहा है, कौन सी शक्ति है जो ये दे रही है, मैं नहीं जानती। बस उसका उपकार है कि वो मैं सिर्फ और सिर्फ एक जरिया हूँ, आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन पीछे कौन सी शक्ति काम कर रही है मैं नहीं जानती। बट हाँ, दिल से बहुत ज्यादा धन्यवाद उसका कि मेरे पे उसकी इतनी ज्यादा कृपा है। सो थैंक यू उस यूनिवर्स। तो थैंक इस यू। तरीके से आपको किसी की भी आंखों में आंखें डाल के आप शुक्राना या कृतज्ञता या थैंक यू उसके लिए क्यों फील कर रहे हो, वो बता के, वो जता के, आपको दिल से महसूस करके उसको थैंक यू बोलना है। और एक ऐसा भी हो सकता है, ओ चेतना जी थैंक यू, हाँ आप बहुत अच्छा बुक रीडिंग करते हो, मैं उसके सामने भी नहीं देखूंगी, बोलूंगी भी नहीं, और थैंक यू ऊपर से बोल दिया। तो इस तरीके का भी होता है, राइट। तो हम नॉर्मल एंटीकेट की भी बात करें ना, बेसिक सेंस या थोड़ा सा, तो हम किसी को भी थैंक यू बोलते हैं ना तो सिर्फ ऊपर ऊपर से बोलते हैं, अच्छा थैंक यू। हाँ, किसी को भी अगर आप दिल से महसूस करके देना चाहते हो ना, तो बहुत ही ज्यादा फील करके उसमें फीलिंग की एनर्जी डाल के दो, सामने वाले को 101% आपकी बात समझ में आएगी, और दिल से दिल की बात होगी, उसके दिल को छू जाएगी। चाहे आपकी लैंग्वेज परफेक्शन हो कि नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप शब्द कैसे चयन करते हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दिल की आवाज दिल से सीधा पहुंचती है और सुनाई देती है, महसूस भी होती है। कभी कभी होता है ना, हमारा बहुत हॉरिबल झगड़ा होता है घर पे, हस्बैंड वाइफ का भी झगड़ा ले लो आप, लेकिन हस्बैंड वाइफ का भी झगड़ा होता है, और बहुत बार वो सामने से हमको सॉरी भी बोल देता है, लेकिन होता है ना दिल में कहीं वो कटक या कुछ पिंच रह जाता, अरे दिल से नहीं बोला, मुझे कुछ फील नहीं हुआ, मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ कि उन्होंने सॉरी बोला है। और जब तक सामने वाला वो दिल से नहीं बोलेगा, आप लोग महसूस कर ही नहीं पाओगे कि उसने सच में सॉरी बोला। और इसके पीछे का साइंस हमको पता नहीं कर सकते, लेकिन ये सिर्फ यूनिवर्स की लैंग्वेज है जो बहुत अच्छे से समझ में हर एक को आती है, एक बच्चे को भी समझ में आती है। सो अंडरस्टैंड, इस चीज को समझिएगा। कंटिन्यू। इस पुस्तक में 28 जादुई अभ्यास दिए गए हैं। इन्हें खास तौर पर इस तरह तैयार किया गया है जिससे आप सीख सकें कि अपने स्वास्थ्य, धन, नौकरी और संबंधों में क्रांति लाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कैसे किया जाए। इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए ताकि आपकी छोटी से छोटी इच्छा और बड़े से बड़े सपने साकार हो जाएं।
आप यह भी सीखेंगे कि कृतज्ञता के अभ्यास से समस्याओं को कैसे सुलझाया जाए और किसी भी नकारात्मक स्थिति को सकारात्मक कैसे बनाया जाए। जीवन बदल देने वाले इस ज्ञान को पढ़ते वक्त आप मंत्र मुक्त हो जाएंगे, लेकिन अगर आप इस ज्ञान का अभ्यास नहीं करते हैं तो यह आपकी उंगलियों से फिसल जाएगा और जीवन को आसानी से बदलने के जिस अवसर को आपने अपनी ओर आकर्षित किया था वह आपके हाथ से चला जाएगा। आपके साथ ऐसा न होने पाए, यह सुनिश्चित करने के लिए आपको 28 दिनों तक कृतज्ञता का अभ्यास करने की जरूरत है, ताकि आपकी कोशिकाएं और अवचेतन मन इससे सरोवर हो जाए। सिर्फ तभी आपका जीवन बदलेगा, हमेशा हमेशा के लिए। ये अभ्यास 28 दिनों तक लगातार करने के लिए तैयार किए गए हैं। इससे कृतज्ञता आपकी आदत और जीने का नया तरीका बन सकती है। गहन कृतज्ञता का सतत अभ्यास यह सुनिश्चित करता है कि आप अपने जीवन में जादू होता देखेंगे और जल्द ही देखेंगे। हर जादुई अभ्यास में गूढ़ नसीहतों का खजाना है, जिससे आपके ज्ञान में अतिशय वृद्धि होगी। हर अभ्यास के जरिए आपको अधिक समझ मिलती जाएगी कि जीवन कैसे काम करता है और आप अपने सपनों का जो जीवन चाहते हैं उसे पाना कितना आसान है। पहले 12 अभ्यासों में कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस तरह इस्तेमाल किया गया है ताकि आप वर्तमान और अतीत में मिली चीजों के लिए कृतज्ञ हो। देखिए, आपके पास इस वक्त जो है। हाँ, पढ़िए, कंटिन्यू कीजिए। ओके। और जब अब सॉरी और अब तक जो मिल चुका है, यदि आप उसके लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं तो यह जादू काम नहीं करेगा और आपके पास जो है आपको उससे अधिक नहीं मिलेगा। ये शुरुआती 12 अभ्यास कृतज्ञता के जादू को तुरंत सक्रिय कर देंगे। अगले 10 अभ्यासों में कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल आपकी इच्छाओं, सपनों और हर मनचाही चीज को पाने के लिए किया गया है। इन 10 अभ्यासों के जरिए आप अपने सपनों को साकार कर पाएंगे और अपने जीवन की परिस्थितियों को जादुई तरीके से बदलता देखेंगे। अंतिम 6 अभ्यास आपको एक बिल्कुल ही नए स्तर पर पहुंचा देंगे, जहां आप अपने शरीर और मस्तिष्क की हर कोशिका को कृतज्ञता से लबालब महसूस करेंगे। यहाँ आप सीखेंगे कि दूसरों की मदद करने, समस्याओं से उबरने और जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मक स्थिति या परिस्थिति को बेहतर बनाने के लिए आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी दिनचर्या में बहुत अधिक समय निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर अभ्यास को खास तौर पर इस तरह तैयार किया गया है कि यह आपके रोजमर्रा के जीवन में आसानी से ढल जाए, फिर चाहे वह कोई कामकाजी दिन हो, वीकेंड हो या छुट्टियां हो। कृतज्ञता को आप अपने साथ ले जा सकते हैं। आप जहां भी जाते हैं वहां इसे अपने साथ ले जाते हैं और इसके बाद आप चाहे कहीं भी चले जाए, जादू होने लगता है। यदि आप एक भी दिन का नागा कर देते हैं तो इस बात की बहुत आशंका है कि आप अब तक हासिल की गई गति और लय को गवा देंगे। जादू में कोई कमी ना हो, यह सुनिश्चित करने के लिए एक दिन का नागा होने पर 3 दिन पीछे जाएं और वहां से दोबारा अभ्यास शुरू करें। हाँ जी, तो यहाँ पे एक भी दिन का आपको स्किप नहीं करना है। नहीं करने का रीजन है कि हम धीरे 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 इस चीज को, प्रोसेस को आगे बढ़ा रहे हैं और उसको एनर्जी दे रहे हैं। तो जैसे ही एक भी दिन स्किप होता है बीच में से, तो वो एनर्जी का जो फ्लो होता है, एक जो धारा होती है, वो टूट जाती है। और एक बार ऐसा हुआ तो आपको 3 दिन पीछे जाना पड़ता है अगेन से वापस उसको रीस्टार्ट करने के लिए। तो ये 30 डेज जो आपको मिले हैं आपकी जिंदगी में, सबसे बेहतरीन और सबसे लकी लोग हो आप जो इस वक्त इस कॉल पे हैं और जो कमिट कर पा रहे हैं और इसको पूरा भी कर पा रहे हैं। तो आपको एक भी दिन स्किप नहीं करना है, कंटिन्यूस इस जर्नी को बनाए रखना है। एनी हाउ ट्राई करिएगा मैक्स टू मैक्स। और हाँ, यहाँ पे जूम कॉल पे लाइव आना कैसा है, हम अपनी एनर्जी को, एक दूसरे की ऑरा को, बॉडी लैंग्वेज को समझ पा रहे हैं। और ये कैसा है, ताजा ताजा खाना खाना, मतलब आज जो बनाया देखा वही फ्रेश फूड हमने टेकन किया, वही राइट चीजें टेकन की। बट ऑफलाइन का ऑप्शन सिर्फ इसीलिए है, यूट्यूब का मतलब रिकॉर्डिंग्स का ऑप्शन सिर्फ इसीलिए है ताकि कि आप इमरजेंसी केस में और बाद में वापस अगेन उसकी री प्रैक्टिस करने के लिए आप उसका यूज कर पाओ।
बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि हाँ रिकॉर्डिंग अवेलेबल है ना, अभी जूम में क्यों जाना, चला ये काम है, आज वो काम है। नहीं, यहाँ पे जो आप लाइव सीखेंगे वो उसमें उसका कंपैरिजन 20% या सिर्फ 10% रहेगा। सो वो भी मर्जी आपकी, सो ट्राई कीजिएगा। हाँ जी, कंटिन्यू। ऊपर कीजिए। यस। कुछ अभ्यासों को केवल सुबह करने के लिए तैयार किया गया है, जबकि बाकी अभ्यासों को दिन भर करना होता है। इसलिए हर दिन का अभ्यास सुबह उठते ही सबसे पहले पढ़ें। कुछ अभ्यासों को रात में भी पढ़ना होगा, क्योंकि वे सुबह आंख खोलते ही शुरू हो जाएंगे। मैं आपको बता दूंगी कि यह कब करना है। हर रात सोने से पहले आप अगले दिन के अभ्यास को पढ़ सकते हैं, ताकि आप उसके लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाएं। बहरहाल आपको सुबह उस अभ्यास को दोबारा जरूर पढ़ना है। यदि आप 28 जादुई अभ्यासों का सिलसिलेवार अभ्यास नहीं करना चाहते, तो आप ये दूसरे छोड़ तरीकों से दीजिए, ये पैरा छोड़ दीजिए, क्योंकि हमको ऐसा करना ही नहीं, हमको कंटिन्यू स्टेप बाय स्टेप जाना है 28 ओके, दिन के बाद। ओके। 28 दिन बाद एक बार जब आप 28 जादुई अभ्यास पूरे कर लेंगे, तो फिर आप अपनी खास जरूरतों के हिसाब से इसको भी खास स्किप अभ्यास। कीजिए, आपके सपने क्या हैं? ओके। कई जादुई अभ्यासों को इस तरह तैयार किया गया है ताकि वे आपके सपने हासिल करने में आपकी मदद कर सके। इसलिए आपको इस बारे में पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए कि आप दरअसल क्या चाहते हैं। कंप्यूटर के सामने या कलम कागज लेकर बैठ जाएं और एक सूची बनाएं कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में दरअसल क्या चाहते हैं। पूरे विस्तार से सोचें कि आप अपने जीवन में अपने संबंधों, कैरियर, आर्थिक क्षेत्र, स्वास्थ्य और हर उस क्षेत्र में जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्या बनना, करना या पाना चाहते हैं। आप जितने चाहें उतने विशिष्ट और विस्तृत हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे, आपका काम केवल अपनी मनचाही चीजों की सूची बनाना है। आपका काम यह लिखना नहीं कि आप मनचाही चीजें कैसे पाने वाले हैं। कैसे की चिंता न करें। जब कृतज्ञता अपना जादू शुरू करेगी, तो आपके लिए सब कुछ अपने आप हो जाएगा। हाँ यदि जी, आप जस्ट अ सेकंड। तो आपको आज अपना ड्रीम लिस्ट लिखना है, जो कुछ भी आप पाना चाहते हो, जो भी आपके सपने हैं, आपकी नई नोटबुक पेन के अंदर अच्छे से शुरुआत करना है। हर चीज को कैटेगरी में बांट दीजिएगा, जैसे कैटेगरी में अलग अलग बताया है, संबंध है, कैरियर है, आर्थिक क्षेत्र है, स्वास्थ्य है, और हर उस क्षेत्र में जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है, कुछ बनना है, कुछ करना है, कुछ पाना है, जो कुछ भी आप चाहे उतना ही विशिष्ट और विस्तृत आप लिख सकते हैं अपने ड्रीम को, उतना ही डिटेल में उसको बना सकते हैं कि क्या चाहिए। हर चीज मेंशन कीजिएगा। किस तरीके से, मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मेरा सपना यदि हो, आप बेहतर नौकरी या अपने सपनों की नौकरी चाहते हैं, तो अच्छी तरह सोचें कि आप कैसी नौकरी चाहते हैं। ये क्या हुआ बीच में? शायद आपकी आवाज ब्रेक हो गई थी। ओके, सो मैं एग्जांपल दे रही थी कि आपके सपने तो किस तरीके से आपको मेंशन करना है। जैसे आप बिलीव नहीं करोगे, मैं जब 16, 17, 18 साल की थी, क्या ना किसी ने कहा कि आप अपनी कभी कभी आपने क्या अचीव किया। तो जब मैं 16, 17, 18 साल की थी, लोग बात करते थे शादी के बारे में, ये वो। मैं मेरी मम्मी के हाउस में मैं अकेली लड़की हूँ, मेरे पिताजी नहीं थे, मेरा भाई नहीं है, मैं अकेली डॉटर हूँ मेरी माँ की। और उसके बाद हमारा फैमिली ओके ओके था, बहुत ज्यादा रिच में नहीं आता था। और बातें करते थे तो बचपन से, मतलब टॉप टू अर्थ कह सकते हैं कि हर चीज देखी है मैंने। एकदम गरीबी आप बोल सकती हो उस टाइम पे, कि हाँ वैसा भी माहौल मैंने देखा है, हर चीज देखी है। तो दैट टाइम में मतलब मेरे ड्रीम्स कैसे थे कि जब बातें करते थे तो मैं हमेशा अपने फ्रेंड्स से शेयर करती थी, मेरे घर पे तो गाड़ियां होंगी, और मेरा एक मस्त बंगलो जैसा घर होगा, कम से कम इनकम हमारा 5 या 6 डिजिट में होना चाहिए, और मेरा मिनिमम 5 से 8 बेडरूम का घर होगा। तो ये मेरा उस टाइम का ड्रीम था, उस टाइम का विजन था। मुझे नहीं पता कैसे क्या किया, लेकिन आ, ये मेरा विजन
आज की तारीख में सच है, जो उस टाइम पे मैं सोचा करती थी। मतलब उस टाइम से, उस सिचुएशन पे भी मेरी थिंकिंग कि ये मुझको बचपन से मिला हुआ है गॉड गिफ्ट, कि हाँ कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी, हमेशा से मैं शुक्राने में रही हूँ, हमेशा से इन चीजों को और ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड किया है, और वो आज सब कुछ मेरे पास है जो मैं चाहती थी एक वक्त के लिए। उसके बाद मेरी शादी भी हो गई, बहुत अच्छे हस्बैंड, प्यारे प्यारे 3 बच्चे हैं, हमारा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम है, और काफी अच्छा, जैसे बैंगलोर में वेरी रेप्यूटेटेड एक स्टेटस फैमिली है। और राइट नाउ अभी जैसे हमने एक नया फ्लैट लिया है, तो एग्जैक्टली 8 बेडरूम का वो फ्लैट है मेरा, जो बहुत ही जल्दी ओपनिंग होने वाला है। सो डेफिनेटली मैं आप वाह! लोगों के साथ वो मेरा शेयर करूंगी। और अमेजिंग तरीके से जो कुछ भी सोचा वो सब पाया। और उसके बाद शादी हो गई, लेकिन एक मारवाड़ी फैमिली में हम ब्रॉन एंड ब्रॉट अप हुए, राजस्थानी है, तो कुछ कुछ की रिलीजन बाउंड्रीज रहती है। तो जैसे बाहर काम नहीं करना या जॉब नहीं करता, और एजुकेशन भी इतनी ज्यादा हाई नहीं थी कि हाँ बाहर जाके जॉब कर सके या वो कर सके। और उसके बाद फैमिली, बच्चे, उन सब में लाइफ चलती गई चलती गई। उसके बाद एक ड्रीम था कि मेरी पहचान, मतलब क्या, अच्छा, आप किसी की वाइफ हो तो उसके नाम के साथ आपका नाम लिया जाता है, उसमें कुछ बुरा नहीं, बट पता नहीं बचपन से एक सपना था यार, तेरी पहचान, लोग तुझे तेरे नाम से जाने, कुछ ऐसा हो कि उस चीज से तुझे जाने। तो वो चीज कहीं ना कहीं जब आज से 3 साल 4 साल तो सपना हमेशा से था, लेकिन स्टार्टिंग कब हुआ, बहुत लगा कि अभी बच्चे बड़े हो गए, अभी कुछ करना है, अभी कुछ करना है। तो उसके बाद सडनली कोविड टाइम के बाद ये सारी चीजें स्टार्ट हुई, और आज जहां मतलब हम लोग मिलते हैं ना, एक ऐसे नाम से लोग जानते हैं कि ओ लिया मैम, ओ एल्विटा, लता मैम, मतलब वैसे मेरा नाम रियल नेम लता डी खॉटेर है, लता दिलीप खॉटेर। बट अगर मेरी मैजिक फैमिली में सब मुझे जानते हैं तो लिया जेन के नाम से जानते हैं, या एल्विटा, मेरी ये जो यूट्यूब का लोगो है उस नाम से जानते हैं। तो हाँ, ये छोटी सी ही सही बट मेरी खुद की अपनी पहचान है, और आप सब ब्यूटीफुल लोगों की मतलब दुआओं से ये पॉसिबल हो पाया है। तो इस तरह के कोई भी सपने अगर आपके हैं तो उनको देखो, कल्पना करो आप पाना क्या चाहते हो, वो यूनिवर्स 101% आप लोगों के वो ड्रीम को कंप्लीट करने में आपकी मदद करेगी। बट एग्जैक्टली मेंशन करना कि आपको क्या चाहिए, कितना चाहिए, क्यों चाहिए, मिलने के बाद आप उससे क्या करोगे। ऐसा नहीं कि मुंगेरी लाल के सपने देख लो, अरे मुझे तो 5,000 करोड़ चाहिए, 5,000 करोड़ चाहिए, ओके, यूनिवर्स बोलेगा करेगा क्या 5,000 करोड़ का, उसका तो कोई अता पता ही नहीं, पता नहीं क्या करूंगा, किस लिए चाहिए, कुछ पता नहीं। तो ऐसे सपने मत देखना अपनी लिमिट से बाहर के, क्योंकि उन सपनों के लिए आपको काम भी वैसे ही करने पड़ेंगे। मिल सकता है उसकी गारंटी है, लेकिन लिमिटलेस, जिसका आपको कुछ यूज ही नहीं हो, या आपकी जिंदगी में जिसकी कोई जरूरत ही नहीं हो। अभी बेसिक जरूरत है रिलेशनशिप की, अभी बेसिक जरूरत है थोड़ी सी शांति की, बेसिक जरूरत है थोड़ी सी अच्छी इनकम की, या कुछ भी जो भी आपको रिक्वायर, गाड़ी या कुछ भी जो भी चाहिए, आप लोगों को अपनी जिंदगी का पता होगा। तो स्टार्टिंग छोटे से शुरुआत कीजिएगा, और जैसे जैसे भरोसा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा होता जाए, वैसे वैसे इस चीज को आगे बढ़ाइएगा। लेकिन आज तो एक पेन और पेपर लेके सब कुछ बचपन से सोचना कि आपने बचपन में क्या क्या ड्रीम देखे थे, क्या क्या सपने थे, क्या क्या मतलब आप करना चाहते थे, वो सब कुछ लिख लीजिएगा। क्या मिलेगा कैसे मिलेगा वो हम यूनिवर्स पे छोड़ेंगे, और कैसे पाएंगे हम लोग आगे सीखेंगे। हाँ जी। मैं थोड़ा फास्ट तो नहीं जा रही, आप सब लोगों को समझ में आ रहा है, यस नो? हाँ जी, कंटिन्यू कीजिए। और इस आप तरीके से आपको अपने सपनों का आज ऑर्डर देना है। तो जैसे हम अमेजोन में ऑर्डर देते हैं ना, आपका पूरा डिटेल आप भरते हो, अगर एक भी कॉलम आपने मिस किया तो आपका वो ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं होता है अमेजोन में, आप आगे के लिए प्रोसीड नहीं कर सकते। उस तरीके से नाम, पता, एड्रेस, प्रोडक्ट, ब्रांड, क्या चाहिए, कितना चाहिए, कितनी क्वांटिटी चाहिए, सब कुछ आपको डिटेलिंग में काम करना है।
आपको मैं टाइम दूंगी उसके लिए, बिकॉज ऑफ 2 दिन मुझे भी चाहिए इसके लिए। आज के असाइनमेंट में देखेंगे कि कैसे, आज सिर्फ आपको लिखना है। हाँ जी, और ये सारा यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैसे। यस, कंटिन्यू। यदि आपसे पढ़ना था थोड़ा नीचे। यस, हाँ। यदि आप बेहतर नौकरी या अपने सपनों की नौकरी चाहते हैं तो अच्छी तरह सोचें कि आप कैसी नौकरी चाहते हैं। उन चीजों के बारे में सोचें जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जैसे आप किस तरह का काम करना चाहते हैं, आप नौकरी में कैसा महसूस करना चाहते हैं, कैसी कंपनी में काम करना चाहते हैं, कैसे लोगों के साथ काम करना चाहते हैं, कितने घंटे काम करना चाहते हैं, किस जगह नौकरी करना चाहते हैं और कितनी तनख्वाह पाना चाहते हैं। आप अपनी नौकरी में क्या चाहते हैं, इस बारे में पूरी स्पष्टता हासिल करने के लिए सारे विस्तृत विवरण लिख लें। यदि आप अपने बच्चों की शिक्षा के लिए पैसे चाहते हैं, तो शिक्षा के विस्तृत विवरण लिख लें, जिनमें यह शामिल हो कि आप बच्चों को किस स्कूल कॉलेज में भेजना चाहते हैं। स्कूल कॉलेज की फीस, पुस्तकों, भोजन, कपड़ों और यातायात में कितना खर्चा आएगा, ताकि आपको सटीकता से पता चल जाए कि आपको कितने पैसों की जरूरत होगी। यदि आप यात्रा करने चाहते हैं तो उन देशों के विवरण लिखें जहां की आप यात्रा करना चाहते हैं। यह भी लिखें कि आप कितने समय तक यात्रा करना चाहते हैं, क्या देखना व करना चाहते हैं, कहाँ ठहरना चाहते हैं और यात्रा किस साधन से करना चाहते हैं। यदि आप आदर्श जीवन साथी चाहते हैं तो उन गुणों के बारे में पूरे विस्तार से लिखें जो आप उस व्यक्ति में चाहते हैं। यदि आप बेहतर संबंध चाहते हैं तो उन संबंधों के बारे में लिखें जिन्हें आप सुधारना चाहते हैं, और यह भी कि आप उन्हें कैसा देखना चाहते हैं। यदि आप बहुत अच्छा स्वास्थ्य या बेहतरीन शारीरिक स्थिति चाहते हैं तो यह स्पष्ट कर लें कि आप किस तरीके से अपने स्वास्थ्य या शरीर को बेहतर बनाना चाहते हैं। यदि आप सपनों का घर चाहते हैं तो हर विवरण की सूची बनाएं कि आप कैसा मकान चाहते हैं। हर कमरे का विवरण लिखें। यदि आप विशिष्ट भौतिक वस्तुएं चाहते हैं, जैसे कार, कपड़े या उपकरण ले, तो उन्हें लिख लें। यदि आप कोई उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं, जैसे परीक्षा पास करना, डिग्री लेना, खेल में लक्ष्य प्राप्त करना, संगीतकार, डॉक्टर, लेखक, अभिनेता, वैज्ञानिक या व्यवसायी के रूप में सफल होना, या आप चाहें जो भी चीज हासिल करना चाहते हो उसे लिख लें और यथासंभव निश्चित रहें। ऊपर कीजिए। मैं इस बात की प्रबल अनुशंसा करती हूँ कि आप अपने पूरे जीवन के सपनों की सूची बनाने का समय निकालें। छोटी चीजें लिखें, बड़ी चीजें लिखें, या आप इस पल, हर इस महीने या इस साल जो भी हासिल करना चाहते हो, जब आपके मन में अतिरिक्त इच्छाएं आए तो उन्हें भी सूची में जोड़ दें, और जब आपकी इच्छाएं पूरी हो जाए तो उन्हें सूची से काट दें। आप जो भी चीज चाहते हैं उनकी सूची बनाने का एक आसान तरीका उन्हें श्रेणियों में विभाजित करना है। स्वास्थ्य और शरीर, कैरियर और कामकाज, धन, संबंध, व्यक्तिगत इच्छाएं, भौतिक वस्तुएं, और फिर हर श्रेणी में अपनी मनचाही चीज लिख दें। जब आप अपनी मनचाही चीज के संदर्भ में पूरी तरह स्पष्ट हो जाते हैं तो आप इस बारे में निश्चित निर्देश दे रहे हैं कि कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके जीवन को किस तरह बदले। हाँ जी, तो आपको हर चीज को डिटेलिंग के साथ लिखना है। आपको चाहे तो इस पल, इस महीने या इस साल में, जब मैंने बोला ना कि स्टार्टिंग छोटी से शुरुआत कीजिएगा, तो आप उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। पूरी लाइफ का करना चाहिए तो पूरी लाइफ का, 1 साल का करना चाहे तो 1 साल का, 1 महीने का सिर्फ करना चाहे तो 1 महीने का। तो इस तरीके से आप उन्हें विभाजित कर सकते हैं, कैटेगराइज। स्वास्थ्य और शरीर, कैरियर और कामकाज, धन, संबंध, व्यक्तिगत इच्छाएं, भौतिक वस्तुएं, और हर श्रेणी के आगे अपनी मनचाही चीजें लिख ले। आज आप लोगों को पीडीएफ में भेज दूंगी, उसमें आपको और अच्छे से समझ में आएगा ग्रुप में कि किस तरीके से कैटेगराइज करना। हाँ जी। तब आप अपने जीवन की सबसे रोमांचक और आनंददायक यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यस, तो आज आप अपने जीवन की सबसे रोमांचक और आनंददायक यात्रा स्टार्ट करने के लिए तैयार हैं? यस, नो? यस। यस। सो ये देखिए, ये बुक पेन डायरी है जो आपको इशारा कर रही है कि अपना बुक पेन डायरी भी आप ले लीजिए। और जैसे ही मैं सेशन स्टार्ट करती हूँ, मैं भी अपना एक नया जर्नल कहीं
हर बार नया बनाती हूँ ताकि एकदम फ्रेश से वापस से शुरुआत हो, सभी वापस से मेरे को नोट डाउन हो जाए और रिमेम्बर हो जाए कि क्या क्या कैसे कैसे और ज्यादा अच्छा होता है। तो आपको भी ऐसे ही करना है। हाँ जी। आज पहला का दिन। हमारा ये सेशन यहाँ पे खत्म होता है। डे 0 इंट्रोडक्शन सेशन, जो कि लोग होता है, बहुत बहुत लोग सिखाते हैं मैजिक बुक, ऐसा नहीं है, बट मैं भी चाहूँ तो इसको एक दिन में मैं खत्म कर सकती थी, बड़बड़ जैसे चैप्टर पढ़ते हैं या जैसे क्लास में पढ़ते हैं ना फटाफट, लेकिन मैंने इसको 3 से 4 डेज लिया ताकि एक एक चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आए और आप उसको हर लाइन के पीछे क्या छुपा है, कौन सी डिटेलिंग करनी है, उस तरीके से आपको समझ में आए। हाँ जी। तो जिसके भी वीडियो ऑफ है प्लीज अपने वीडियो ऑन कर लीजिए, क्योंकि ब्लैक स्क्रीन अच्छी नहीं लिखेगी और आपके इतने खूबसूरत चेहरे तो छुपा क्यों रहे हो, राइट। हाँ जी, अभी मैं ऑन हो जाने के बाद, एटलीस्ट फर्स्ट स्क्रीन ऑन हो जाने के बाद ही आगे बढ़। बिंदु जी, आदित्य, राम जैन, रोमा जैन, विक्रम, समता, नीलम, रेखा जी, सपना जी, सरोज जी, थैंक यू जिसने भी अपने वीडियोस ऑन किए हैं। स्टिल आई एम वेटिंग। ओ, लाइट नहीं है तो अंधेरे में ही सही, लेकिन वीडियो ऑन कर दीजिए। एक्सक्यूज तो मतलब इतने सारे होते हैं ना कि पूछो ही मत। थैंक यू समीर जी, थैंक यू सपना जी, थैंक यू रितु जी, सुनीता जी। यस, यहाँ पे थैंक यू आप सभी का जिन्होंने भी अपने वीडियोस ऑन कर लिए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, तो ये बुक कैसी है, एक चैप्टर की तरह हम लोग एकदम रट्टा मार के या फटाफट तोते की जगह रीड करके भी आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा भी है कि मुझे सिर्फ 1 घंटा आना है, आके अपना जैसा तैसा टाइम निकाल के चले जाना है। लेकिन मेरा सिस्टम थोड़ा अलग है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, थोड़ा स्ट्रिक्ट भी हूँ मैं, और बहुत ज्यादा सिंपल और इजी लैंग्वेज में समझाती भी हूँ। बट सिर्फ कमिटमेंट इतना चाहिए कि आप लोग उस चीजों को अच्छे से समझो। आज के बाद अगर आप कहीं पे भी जाओ, किसी भी सेशन में जाओ, किसी के साथ भी शेयर करो अपनी जिंदगी का ये एक्सपीरियंस कि हमने मैजिक बुक की थी। अच्छा, किसके साथ की थी? लिया के साथ की थी। और लिया के साथ की होगी तो 100% आपको सब कुछ अच्छे से आता होगा। तो ये मेरा कमिटमेंट है कि आप लोग हर चीज सीखो, ना कि सिर्फ ऊपर ऊपर से सीख के जाओ। इसीलिए डिटेलिंग में थोड़ा मैं टाइम ज्यादा लेती हूँ। और आप लोग सब अग्री हो अपने 30 डेज आने वाले वो कमिट करने के लिए, या आप भी चाहते हो कि हाँ फटा मैडम खत्म करो, जैसा भी करना है, तो हम उसके लिए भी अग्री है, राइट, रेडी। सो चैट बॉक्स में डाल दीजिए कि हाँ परमिशन है आप लोगों की तरफ से कि एक्सप्लेनेशन और एग्जाम्पल से आपको और ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड होता है, तो हम उसी तरीके से करेंगे, या सिर्फ 1 घंटे में सिर्फ सेशन खत्म करना है, बुक रीड करना है और जाना है, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। सो जैसे अभी ये मेरा प्रोफेशन और मेरा पैशन दोनों भी बन चुका है, इसी तरीके से कमिटेड लोग जो बहुत ही ज्यादा पर्टिकुलर, इससे 2 लेवल आगे के लोग हैं, उनके लिए पर्सनल सेशन भी है, जो अभी 9 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। तो वहां पे जहाँ पे ये अभी हम सीख रहे हैं, अच्छे से सीख रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा प्रोफेशनल वे में और भी ज्यादा बेटर तरीकों से, सिर्फ कुछ कमिटेड पार्टिसिपेंट के साथ। वहां पे नहीं है कि आप जब मर्जी आए तब आ सकते हैं, जब मर्जी आए तब जा सकते हैं, अपना वीडियो कैमरा ऑन रखना है तो रख सकते हैं, अपने असाइनमेंट किए या नहीं किए कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई पूछने वाला नहीं, वैसा नहीं। वहां पे हर चीज, हर सपने, हर एक डिटेलिंग पे काम किया जाएगा, और पर्सनली पूरा का पूरा सेशन पर्सनलाइज्ड भी रहेगा। तो अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है कि हाँ बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से मैं इस चीज को सीखना चाहती हूँ,
और पर्टिकुलर मेरी लाइफ का कोई एक हिस्सा है जिसी के ऊपर मैं अभी सबसे ज्यादा काम करना चाहती हूँ, तो आप सभी लोगों का उस सेशन में भी वेलकम है। आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, उसका कुछ कमिटमेंट चार्ज भी रहेगा। आपको अपनी जेब से कुछ वहां पे कहते हैं ना, कुछ निकालने के लिए कुछ स्टिक पे रखना पड़ेगा। यहाँ पे आपकी जेब से कुछ नहीं जा रहा है, तो आओ भी तो ठीक है, जाओ तो भी ठीक है, मतलब ओके। और उसके बाद भी पर्टिकुलर कुछ लोग हैं जो कमिटेड होके सीखना चाहते, तो उसका इस सेशन में भी वेलकम है। तो उसी के अनुसार आपको मिलेगा जैसा कि आप चाहते हो। तो दोनों ही सेशन में आप लोगों का वेलकम है। दोनों ही चीजों में कुछ चीजें बदलेगी। वहां पे आपको ऑप्शन या चॉइस नहीं मिलेगी। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन या चॉइस है। अगर आप होशियार हो, आप बोल रहे हो कि हाँ मैं यहीं पे कर सकता हूँ और इसी में मुझे सीखना है, तो आप इसी में भी आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। और जो लोग आना चाहें उन सभी लोगों का वेलकम है। और जो ओल्ड पार्टिसिपेट है, एक और नए रिफ्रेशमेंट तरीके से करना चाहे कि हाँ अभी हम लोग सीख चुके हैं, समझ चुके, और इसका एक्स्ट्रा एडवांस लेवल में हम जाना चाहे, तो सभी सीनियर पार्टिसिपेट जो ऑलरेडी एक दो मैजिक बुक हमारे साथ कर चुके हैं, उन सभी का तो मोस्ट वेलकम है। राइट। सो आज के सेशन से रिलेटेड अगर आप लोगों में से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। कुछ समझ में नहीं आया, कैसे ड्रीम देखना, क्या करना। और हाँ, वन मोर थिंग, आज आप सभी लोगों को एक मूवी शेयर की जाएगी इस ग्रुप में, जो मूवी को आपको देखना है। उस मूवी को देखने से आपको, जो हम कहते हैं ना पिक्चर देखते हैं या कोई भी सीन देखते हैं, तो वो सीधा हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, वो हमको और ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो ये बुक जो द सीक्रेट द मैजिक बुक है, उसी के हिसाब से द सीक्रेट इसकी द सीक्रेट मूवी बनाई गई है। और उस मूवी में बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझाया गया है कि ईच और एवरीथिंग, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम, मैनिफेस्टेशन और ये सारी चीजें किस तरीके से काम करती है, और हमको अपनी थॉट प्रोसेस को किस तरीके से आगे बढ़ाना है और आगे वाले लेवल में लेके जाना है, किस तरीके से सिचुएशन बदलती है, चीजें बदलती है हमारे साथ। तो सब कुछ बहुत ब्यूटीफुल एक्सप्लेन किया गया है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, तो दोनों ही चीजें मैं शेयर कर दूंगी ग्रुप में। तो कंपलसरी आप लोगों को आज अपना ड्रीम लिस्ट लिखना है और द सीक्रेट मूवी को देख के कल के सेशन में आना है। राइट। हाँ जी। सो अभी आप अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हो, आपको कैसा लगा, आपने क्या महसूस किया, या अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। यस। प्रिया जी, मेरी कुछ शेयरिंग है। हाँ जी सपना जी, जस्ट अ सेकंड। आपके साथ पिछली बार जब मैंने मैजिक बुक करी, उसमें जो मैंने ड्रीम लिस्ट बनाई थी, उसमें से एक ड्रीम मेरा फ्राइडे को कंप्लीट होने वाला है। ओह वाओ, आप कांग्रेचुलेशन डियर। आप यस, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने ड्रीम लिस्ट में लिखा था कि मैं राजन सर से मिलना चाहती हूँ, और वो फ्राइडे को यहाँ दुबई में आ रहे दुबई में आ रहे हैं। यस। और मैं इतनी, मतलब आपको क्या बताऊं कि मेरे घर के 10 मिनट पास में ही वो इवेंट है। तो मैं इतनी मतलब खुश हूँ कि मैंने कहा ये खत्म हो जाए फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ब्यूटीफुल डियर, कांग्रेचुलेशन। और ये थैंक यू, मतलब थैंक बहुत यू। अमेजिंग सेशन रहेगा। दुबई, दुबई ना? यस। हाँ, दुबई वाले लोगों के लिए कि पर्टिकुलर लाइव उनके साथ मिलना। और अभी यस। जस्ट हमारा 24 सितंबर को यहाँ पे बेंगलोर में वो आए थे, तो हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया था पूरा सेशन। यहाँ पे भी हम लोग लाइव मिले थे और बहुत ब्यूटीफुल पार्टी वगैरह सब कुछ हुआ, और वो अलग ही एक्सपीरियंस है। सो वो डेफिनेटली। मैंने वीडियो देखा था आपका, तो हाँ मैं जी, भी वही तब से कह रही थी कि मेरे ये ड्रीम लिस्ट में जल्दी से पूरा हो जाए, और उसके बाद ही ये न्यूज मिल गई मुझे। अमेजिंग ये अमेजिंग। कंप्लीट। हर एक सपना पूरा हो सकता है, बस आप शिद्दत से उसको चाहो और मांगो। सो थैंक यू सपना जी फॉर ब्यूटीफुल शेयर। थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं? सबको सब कुछ समझ में इतना अच्छे से आ जाता है क्या, या पूछने में डर लगता है? मैं किसी को खाऊंगी नहीं या डांटूंगी नहीं, आप पूछ सकते हो अगर आपका कोई डाउट है तो। हाँ चेतन जी, यस। अनम्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट योरसेल्फ फर्स्ट। जैसे कि सपना ने आपके साथ शेयर किया,
अब नाम ही उसका सपना है तो उसके सपने तो पूरे होने ही है ना, उसको कौन रख सकता है, यूनिवर्स भी नहीं रोक सकता उसको सपने ही पूरे होने से। तो मैं भी इतना खुश था उसकी ड्रीम लिस्ट में से ये पूरा हुआ, बहुत खुशी की बात है। ब्यूटीफुल, कांग्रेचुलेशन सपना। थैंक यू। सो ये ब्यूटीफुल कपल हमारे साथ है जो बहुत ही सिंसियरली इस चीज की प्रैक्टिस कंटिन्यू हमारे साथ, ये आपका सेकंड और थर्ड सेशन है आई गेस। मेरा सेकंड है। हाँ, आपका सेकंड है और इनका थर्ड सेशन है। सो डेफिनेटली देखिए, और जब दो लोग एक साथ में एक फैमिली के जुड़ते हैं ना, तो पूरा परिवार और वो ऑरा, घर का माहौल इतना ब्यूटीफुली तरीके से बदलता है कि ये बहुत मतलब अमेजिंग ही है। इसका कोई बोल ही नहीं सकते शब्दों में, इसको सिर्फ फील ही कर सकते हैं जो आप लोग कर पा रहे होंगे अभी, राइट? और लिया जी, अभी जैसे आपने अपनी शेयरिंग करी ना कि बचपन में, सेम मेरी भी वही था कि बचपन में हम लोग भी एक छोटी सी सिटी से थी इंडिया में, एमपी से। तो डेली का जैसे हमारे घर में होता था, अर्न करते थे और खाते थे। हम लोग आपस में जॉइंट फैमिली में 16 कजिन रहते थे। तो जब टेरिस पे सोती थी तो ऊपर से फ्लाइट निकलती थी। इंदिरा गांधी दिल्ली से जब बॉम्बे जाती थी तो वो हमारी सिटी से ही होके गुजरती थी। तो मैं हमेशा मेरी सारी कजनों को बोलती थी कि एक दिन मैं जरूर इस फ्लाइट में बैठूंगी। तो सारी कजिन मेरे पे हंसती थी, बोले कि यहाँ तो खाने के वांदे हैं और तू सपने कितने बड़े देख रही है फ्लाइट में बैठने की। और जब मेरी सगाई के बाद जब उनको मालूम पड़ा कि मेरी दुबई में हुई है, तो वो सब सरप्राइज हो गई कि जो तू बचपन से बोलती आई है वो कैसे सच हो गया। तो रियली अगर हम भरोसा रखते हैं और विश्वास रखते हैं तो यूनिवर्स जरूर पूरी करता है। 101%, सिंगल 1% भी कहीं डाउट नहीं है। और Yes. सपने ऐसे ही होने चाहिए। सपना मतलब क्या कि लोग अगर आपके सपने पे हंसे नहीं तो मतलब आपका सपना बड़ा नहीं है। जो राजन सर की बात करें, उनका सपना है पद्म विभूषण लेना, यू नो। Yes. वो कंस्ट्रक्शन करते हैं, रोड बनाते हैं, और उन्होंने अपना ड्रीम लिखा है कि मेरे को भारत के राष्ट्रपति से मेरे हाथों में वो मेरे को पद्मश्री दे रहे हैं और मैं उसको रिसीव कर रहा हूँ। तो इस लेवल का आपका सपना होना चाहिए। डेफिनेटली लोग हंसना चाहिए, पागल है क्या, ये कभी हो सकता है क्या, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, तू तो बेवकूफ है, तू तो ऐसा। इतने बड़े सपने देखो, और वो भी पॉसिबल है पूरा होना। ये यूनिवर्स की शक्ति ही इतनी असीमित और कोई लिमिटलेस है। जो मांगना चाहो आप मांग सकते हो, बट वो सपना आपसे, आपकी शिद्दत से जुड़ा होना चाहिए, और उसको करने के लिए आपको उतनी कोशिश भी करनी ही पड़ेगी। बाकी सब कुछ ये यूनिवर्स करेगा, सिर्फ आपको अपना थोड़ा सा एफर्ट देना। हाँ जी, रेखा जी, अनम्यूट योरसेल्फ, आपका हैंड रेज है। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? जैसे अभी उषा जी हैं, उषा जी आज आप कुछ शेयर करना चाहेंगे कि जैसे पर्टिकुलर किसी चीज में अगर हमारा फोकस, हमको कुछ ग्रेटिट्यूड करना हो या किसी एक एरिया में हमको कुछ करना हो, तो जैसे इन्होंने इस तरह का पर्सनल सेशन मुझसे लिया है, और प्लीज आज आप शेयर कीजिए कि रिलेशनशिप के मामले में आपको अगर कुछ चाहिए था तो आपने क्या अचीव किया आफ्टर सेशन, और कैसा आप महसूस कर रहे हैं, किस तरीके से आप कर, आपके मुंह से ही मैं सुनना चाहूंगी। यस, यू हैव टू लिटिल बिट। और आप जितना ज्यादा शेयर करोगे ना, उतना ही ज्यादा वो एनर्जी को, लोगों को भी पता चलेगा कि हाँ ऐसा होता है। डेफिनेटली अगर इतू सा भी आपके साथ मैजिक हुआ, कल किसी ने आपको थैंक यू बोला हो, किसी को आपने मुस्कान दी, सामने से अगर वापस मुस्कुराहट लौटी हो, कुछ भी पॉजिटिव हुआ हो, तो 101% आके शेयर कीजिए, ठीक है? अनम्यूट उषा जी। आप कहाँ से हो, आपकी सिटी का नाम आपको बताना है, फिर शेयर करना। प्रॉपर मैं खेड़ा से हूँ, मेरा नाम उषा है, गुजरात से हूँ। और मैंने मैजिक बुक पहले की है, लिया मैम के साथ, और मुझे हर एरिया में रिजल्ट मिलता है, सिर्फ रिलेशन के एरिया में, मनी के एरिया में, और रोज की हर रोज छोटी छोटी क्रिया में, सब में मुझे रिजल्ट मिलता है। अपने घर में भी रिलेशन में मिलता है, मम्मी के साथ, और
हस्बैंड के साथ जो मेरा रिलेशन बिगड़ा हुआ है, उसमें मैंने पर्सनल सेशन भी किया है के साथ, उसमें भी मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। और मनी एरिया में भी मैंने जो सोचा था, ड्रीम मैंने बनाई थी जब रिया के साथ मैंने फर्स्ट सेशन किया, तब जो मैंने लिखा था कि अगले महीने इतनी इनकम चाहिए, तो मुझे इतने इनकम का चेक मिला। वाओ, ब्यूटीफुल। मतलब इनकी एक एरिया नहीं है पर्टिकुलर, किसी एक एरिया में इनको कुछ अलग से चाहिए था पर्सनलाइज सेशन, तो हमने इनके लिए डिजाइन किया था। बट इन्होंने अपनी जिंदगी के हर एरिया में रिजल्ट कॉज किया, और इतना इनका कमिटमेंट है, दैट्स ऑसम। कि इतने पर्टिकुलर पार्टिसिपेट मिल पाना भी मतलब मेरे लिए ब्लेसिंग है, जो डायमंड आप बोल सकते हैं। अमेजिंग उषा जी, थैंक यू फॉर ब्यूटीफुल शेयर। हाँ जी, प्रतीक्षा जी अनम्यूट योरसेल्फ। नमस्ते। नमस्ते प्रतीक्षा जी। आपसे कांटेक्ट करना हो तो क्या नंबर है? मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी आपको। धन्यवाद। थैंक यू। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, आप सभी लोगों का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। और प्लीज मैक्स टू मैक्स ट्राई कीजिएगा कि ये पॉजिटिविटी हर एक तक पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा शेयर हो, ताकि इस यूनिवर्स की जो रूल्स रेगुलेशन और जो नियम कानून है वो हर एक जन तक पहुंचे। और जो खुशी हमको आज महसूस हो रही है, वो अगर हमारे बच्चों तक और हमारे छोटी जनरेशन तक अगर ये चीज पहुंचती है, तो बचपन से ही उनको पता होगा कि अपनी नेगेटिव सिचुएशन में से किस तरीके से बाहर आना, किस तरीके से डील करना। क्योंकि आज का एजुकेशन सिस्टम ऐसा है जिसमें उन लोगों को सिखाया जाता है, हाँ जी, उन लोगों को बहुत अच्छे से पैसे कमाना सिखाया जाता है, कमाना नहीं, आगे बढ़ना, कंपटीशन करना, थोड़ा बहुत लॉजिकल प्रैक्टिसेस, और ये सारी चीजें उनको सिखाई जाती हैं। लेकिन हमको बहुत सारे ये फॉर्मूला सिखाए जाते हैं, साइंस के, मैथमेटिक्स के, ये वो बहुत सारी चीजें। बट जो बेसिक होता है ना, नैतिक मूल्य, और आपका एक, जब हम इस भारत की बात करते हैं तो यहाँ पे एक संस्कार है, कुछ धर्म है, कुछ रीतियां हैं, रिवाज है, उनके लिए जो दिल में आदर सम्मान होता है, वो थोड़ा अभी कुछ मिसिंग हो रहा है। और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, कॉलेज में आते हैं, उसके बाद बच्चे हर छोटी छोटी चीजों में डिप्रेस हो जाते हैं। हर छोटी चीज में उनका एंगर लेवल, हर चीज के लिए मतलब टेकन फॉर ग्रांटेड। माँ बाप है तो उनको रिस्पेक्ट भी नहीं देना, उनके लिए सम्मान नहीं, तो ऐसी सारी चीजें उनमें आती है। और धीरे धीरे मतलब एक भेड़ चाल में वो लोग चलते चले जाते हैं, और पता नहीं फिर किस तरीके से नेगेटिविटी, फिर कंपटीशन में ऑटोमेटिकली चले जाते हैं और नेगेटिव दुनिया में ही खो जाते हैं। कुछ तो को बहुत बुरे तरीके से लॉस्ट हो जाते हैं, और इसी से उनकी बॉडी डिजीज और फिर सब कुछ स्टार्ट हो जाता है। उनको वहां पे ये नहीं सिखाया जाता कि आपके इमोशंस को आपको किस तरह से डील करना है, आपके रिलेशनशिप्स को आपको किस तरीके से हैंडल करना है, आपके बड़ों की आपको कदर किस तरीके से करनी है, अपने संस्कारों का, अपनी संस्कृति की वैल्यू किस तरीके से करनी है। और हर छोटी छोटी बेसिक नॉलेज, ये यूनिवर्स, ये शक्ति, भरोसा, ये सारी चीजें उन्हें नहीं सिखाई जाती। और जिंदगी में आप सब लोग चेक कीजिएगा कि 10th स्टैंडर्ड में आपके कैसे मार्क्स आए थे, या क्या हुआ था, आपकी डिग्री या आज जो भी आपके पास है, आपका एजुकेशन सिस्टम जो भी है, वो आपको आपके रिलेशनशिप में क्या करना आपको कभी सिखाता है क्या? जब सिचुएशन नेगेटिव आती है, गुस्सा आता है, झगड़ा हो जाता है, उसको डील कैसे करना है, उसको रिवर्स कैसे करना है, उस टाइम अपने आप को शांत और एकदम काउंट कैसे रखना है, वो सिखाते हैं क्या? अगर वो चीजें अब बच्चों को अभी से, आप जो सब लोग इस सेशन में हो ना, 1 महीने के बाद आपको कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा कि मैं क्या करूं या कैसे करूं, आपके भीतर से आपको सारे आंसर मिलेंगे। लेकिन अगर बच्चों की लाइफ में अभी से ये सारी चीजें आ जाए, तो वो अभी से डील करना सीख जाएंगे कि सिचुएशन कैसे भी रहने दो, हमको उससे कैसे बाहर आना है।
और नो डिप्रेशन, नो टेंशन, नो एंजाइटी, कुछ भी नहीं होगा उनकी जिंदगी में। तो मैक्स टू मैक्स बहुत जल्दी हम लोग बच्चों का सेशन भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों की घर में या कहीं भी आप लोग कराना चाहते हो या करना चाहते हो या ज्वाइन करवाना चाहते हो, तो उन्हें वो लिंक जरूर शेयर कीजिए। सो थैंक यू आप सभी का। हाँ प्रतीक्षा जी, आपका और कोई क्वेश्चन है? नो ना, ओके। सो थैंक यू आप सभी का आज के इस ब्यूटीफुल सेशन के लिए। आप लोगों को असाइनमेंट सबमिट कर दिया जाएगा, सो करके आना है कंपलसरी कल। और एग्जैक्टली हमारी जर्नी कल से स्टार्ट होगी, राइट? डे 1 हमारा कल से है। तो अब तक जिसने भी रिकॉर्डिंग एक भी मिस करी है डे 0 की, तो वो बेसिक इंट्रोडक्शन को वापस से कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन की सारी लिंक भी आज आपके व्हाट्सएप पे शेयर की जाएगी। तो अगर आप अपने किसी रिलेटिव्स को, अपने नियर डियर को इस जर्नी में जोड़ना चाहते हैं, तो उन्हें आप वो लिंक भेज सकते हैं। प्लस कल से जो हमारा मेन सेशन स्टार्ट होगा, आप उसके लिए उन सबको इन्वाइट कर सकते हैं। किसी की जिंदगी में ये शेयरिंग करके हो सकता है उनकी सारी दुआएं आपको मिली। सो थैंक यू ऑल ब्यूटीफुल पार्टिसिपेट। गुड नाइट, शुभ रात्रि। आप जिस भी परमात्मा भगवान को मानते हो, जिस भी रिलीजन को मानते हो, उन सब के लिए दिल से शुक्रिया करें। सो थैंक यू। बाय।